आज हम बात करने वाले एक कॉमन मिस्टेक की, जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग वो मिस्टेक कर रहे हैं। और अगर मैं इस मिस्टेक के ऊपर बात नहीं करूँगा तो सच में आप ये ब्लंडर कर बैठोगे। और अगर ये मिस्टेक अब छोटी है, अभी तो छोटी लग रही है आपको, बट अगर आपने इस मिस्टेक को रिपीट किया और सच में अगर आपने इस मिस्टेक को अभी आने वाले जो महीने हैं, जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुछ 4-5 महीने आपके पास मेन है, इसमें आपने ये मिस्टेक की, तो फिर आपका ये मिस्टेक नहीं होगा, ये ब्लंडर होगा और आपके सिलेक्शन को भी रोक सकता है। क्योंकि और वो मिस्टेक ये है कि सुनो, टेस्ट जो होता है ना, वो टेस्ट प्लस होता है उसका एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट के बाद अगर टेस्ट 3 घंटे का टेस्ट था ना, 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट था ना, तो उसमें से लगभग 7-8 घंटे का आपका होना चाहिए एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है। मार्क कर लो इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चीज़। और अगर आप यह चीज़ सही से नहीं कर रहे हो ना, भूल जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन भले ही आप टेस्ट 10 क्या 100 दे दो, 1000 दे दो, करोड़ दे दो, 1 CR टेस्ट दे दो, आप कुछ नहीं होने वाला। सीधी बात बोलता हूँ, ये मिस्टेक आप कर रहे हो और मैं इसीलिए मैंने वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम कर रहे हैं ये टेस्ट। कोई ये मेरे से मतलब, और मैक्सिमम यही पूछ रहे हैं मेरे से डीएम में और मैसेज में कि मैं कौन सी टेस्ट ज्वाइन करूँ, आकाश की कर लूँ, एलन की कर लूँ, अनअकैडमी कर लूँ, पीडब्ल्यू कर लूँ। क्योंकि अब देखो मार्केट में कंपटीटर्स हैं बहुत सारे ना। आकाश निकाल रहा है, एलन के निकाल रहा है, अनअकैडमी निकाल रहा है, पीडब्ल्यू खुद निकालेगा, डीपीपी होगी आपके पास में, और वगैरह। और इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो चलती रहती हैं। इसके अलावा आपको नॉर्मल जो मिलती है सब जगह मिलती रहेगी वो चीज़ें, ठीक है। तो मतलब होता क्या है कि सुनो, आपका उस टाइम माइंडसेट क्या काम करता है कि आपको इससे फोमो होता है ना, उस टाइम पे आपको फोमो क्या होता है कि मैं आकाश से पढ़ रहा हूँ तो मैं आकाश की सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। उस टाइम पे आपको फोमो क्या होगा कि फोमो होगा कि एलन की यार अच्छी आती है और एलन से क्वेश्चन अच्छा आते हैं, तो अगर पेपर अच्छा आया तो एलन का पेपर से आएगा और मैं कहीं रहना जाऊँ। तो आप इस फोमो के चक्कर में, ये करते हो कि मैं एलन की ज्वाइन कर लूँ। फिर आप आकाश के टेस्ट दे रहे हो, एलन का भी दे रहे हो, इसको एनालिसिस नहीं किया, इसको भी एनालिसिस नहीं किया, दोनों रह गए। और टेस्ट की इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बोल रहा था ना मैं। टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने आकाश का दे लिया, एलन का दे लिया, फिर और क्या करोगे, अनअकैडमी ज्वाइन करता हूँ कि इसका अच्छा होता है, अरे नहीं यार पीडब्ल्यू का भी ठीक है, पीडब्ल्यू कर लेता हूँ, डीपीपी कर लेता हूँ, वो कर, अरे इतने कुछ नहीं होगा ज़्यादा एमसीक्यू करने से। एमसीक्यू नंबर ऑफ कम नंबर सही रखो, बट उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 100 एमसीक्यू किए और एक तरफ एक बच्चे ने 10 एमसीक्यू किए, अगर इस बच्चे ने सही से इसको एनालिसिस किया ना, इस बच्चे ने, तो ये जीत जाएगा वापस गेम में। क्योंकि मिस्टेक इंपॉर्टेंट करती है, मिस्टेक को आप रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने 100 एमसीक्यू किए इस टेस्ट में, 100 एमसीक्यू अगले में किए, आपने सेम मिस्टेक जी की जगह पर कुछ वैल्यू पुट करनी थी, आपने वो मिस्टेक में वैल्यू कुछ गलत पुट कर दिया ना। मतलब मिस्टेक ये थी कि मान लो वो 9.8 थी और आपने 10 पुट कर दी, और वो क्वेश्चन गलत हो गया आपका। सेम मिस्टेक अगर आपने इसको याद नहीं रखी, आपने इसको एनालिसिस नहीं किया और आपने सेम मिस्टेक अगले टेस्ट में कर दी, सेम मिस्टेक, तो वो 100 एमसीक्यू करने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। अगर आपने इस मिस्टेक को याद रखी, एनालिसिस किया और याद रखा ना, तभी मतलब है टेस्ट देने का। तो मिस्टेक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिए कि 10 जगह पर फोमो के चक्कर में आप जा रहे हो, है ना। वापस बोल रहा हूँ, फोमो के चक्कर में मत जाओ। आकाश, एलन, अनअकैडमी, पीडब्ल्यू सभी प्लेटफॉर्म है तो अपनी वो बनाएंगे, उसमें उनकी गलतियाँ नहीं है ना। मैं नहीं बोल रहा कि वो गलत है या फिर आप गलत, और आप भी गलत नहीं हो, क्योंकि इसमें फोमो होता है आपको खुद को। फोमो ये होता है कि यार वो उसका दे रहे हैं, मैं इसका दे रहा हूँ, कहीं वो आगे निकल जाए, कहीं मैं ना पीछे ना रह जाऊँ, ऐसा होता है फोमो। और ये सही बात है, इसमें कोई अपना माइंड उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। बट आपको खुद पर विश्वास रखना है कि हाँ आई कैन डू इट, जो भी जहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं वो आई कैन डू इट। अब देखो मेरे साथ क्या था, मैंने ये आकाश, एलन वेलन कहीं से ना तो कभी डीपी पे सॉल्व किया। मैंने सिर्फ यूट्यूब पे जो क्वेश्चन कराते थे ना टीचर्स, यूट्यूब पे जो क्वेश्चन कराते थे, मैं उन साथ में क्वेश्चन को करता था, एमसीक्यू को, और जो मिस्टेक मैंने की है उसको लिखता था और मिस्टेक को मैं रिवीजन करता था बस, कि मैंने मिस्टेक की है, मिस्टेक मेरे को वहाँ एग्जाम में नहीं करनी, सिंपल सी बात है। मैंने कहीं ऐसे टेस्ट नहीं दिए, बस लास्ट में मैंने 2-3 टेस्ट दिए होंगे तो उनको वैसे ही एनालिस किया, ठीक है। इसलिए ये फोमोम के अंदर मत रहिए कि मैं ये नहीं कर रहा तो क्या पता मैं रहना जाऊँ, मेरे पास यही है। सुनो, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ। देखो मान लो सुनो, रियलिटी क्या है कि सन राइजेज इन ईस्ट, है ना, सन राइजेज इन ईस्ट, ये सच्चाई है नहीं। मतलब सूर्य कहाँ उगता है, सूर्य उगता है पूर्व में, है ना। ये सच्चाई है नहीं, ट्रुथ है। अब मैं कौन सी बुक ले लूँ,
अब वो बुक चाहे आकाश की हो, चाहे एलन की हो, चाहे अनअकैडमी की हो, चाहे पीडब्ल्यू की हो, चाहे कोई डीपीपी हो, चाहे कोई ऑनलाइन कहीं भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कहीं भी हो, वो सच्चाई सच्ची रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि बदल जाएगा। तो आपको अपने फोमो को ये बात बोलनी है कि भाई सनराइजर्स इन ईस्ट तो वो सब सेम ही है वो। तो इसीलिए 10 जगह मत जाओ। आपको मान लो मैं आकाश के डीपी पे ले रहा हूँ ना, इस डीपी पे में एक क्वेश्चन है कि जी डी एस इक्वल्स टू जी इंटू 1 - 2h/r, है ना। इसमें क्या होगा, कहीं मतलब आपको दे देंगे हाइट की वैल्यू 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्या होगा, जी डी एस इक्वल्स टू जी इंटू 1 - 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, वही होती है ना यहाँ पे। तो वो आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वो आपको आंसर आ जाएगा। अब सेम क्वेश्चन चाहे एलन का हो, उसने क्या करेगा, थोड़ा सा वो इसकी वैल्यू को कहीं और, मतलब जैसे मान लो आपको सिंपल याद दे दिया ऊंचाई के फॉर्म में, वो आपकी थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा देगा और थोड़ा मतलब उस क्वेश्चन इस वैल्यू को थोड़ा सा आपको अलग फॉर्म में दे देगा। इतना ही करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, है ना। तो बस मैं अब क्या बोलना चाहता हूँ आपको यहाँ पर, सार क्या है। तो सार यह है कि बिलीव इन योर सेल्फ नॉट ऑन फोमो, है ना। अपने आप पर विश्वास रखिए कि मैं कर लूँगा, चाहे वो कितना ही भारी क्वेश्चन आए ना आए, और फोमो के साथ बताइए। जैसे कि मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है ना, जैसे कि v होती हैं v इक्वल्स टू dr/dt। अब देखो इसमें v क्या होती हैं, v होती हैं वेलोसिटी होती हैं, r क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और t क्या होता है, टाइम होता है। मेरे को इतना सा पता है कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वन टाइम, एक बार, है ना, एक बार। तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। अब चाहे क्वेश्चन कितना ही ज़्यादा घुमा लो, मेरे को अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर स्ट्रांग रहना है, बस सिंपल सी बात ये है मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे आपको एग्जामिनर कितना भी ज़्यादा क्यों ना घुमा लो, आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखना है। अब चाहे वो डीपीपी आकाश की हो, एलन की हो, अनअकैडमी की हो, कहीं की भी हो, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको अपने कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ रहना है और इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन करना है। सही बात है, 10 जगह घूमोगे, कहीं फोकस नहीं कर पाओगे, और एग्ज़ाम में अब आपके पास सिर्फ 4 से 5 महीने रहे हैं, क्या क्या करोगे, एलन की करोगे, डीपीपी किसकी करोगे, आकाश की करोगे, अनअकैडमी की, कैसे कर लोगे, आप नहीं कर सकते। एक जगह का एक प्लेटफॉर्म की आप टेस्ट सीरीज लो, सिर्फ एक लो, चाहे वो ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, बट सिर्फ एक लेना और उसको फॉलो करना, ठीक है। फोमो मत जाओ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था ना, एग्ज़ाम को 3 दिन बचे हुए हैं, 3 डेज़, है ना। अब क्या किया, 3 दिन के लिए, जैसे मान लो मतलब मेरा एग्ज़ाम था 5 तारीख को, है ना, तो 2, 3, 4, 3 दिन के लिए मतलब तीनों प्लेटफॉर्म ने, पीडब्ल्यू ने लॉन्च कर दी, अनअकैडमी ने लॉन्च कर दी, वेदांतु ने लॉन्च कर दी, ठीक है, तीनों लॉन्च कर दी अपनी वो फ्री टेस्ट सीरीज, है ना। और क्या लिखते थे, फ्री टेस्ट सीरीज़ है, सारे पे मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अब बताओ, तीनों सेम चीज़ लिख रहे हैं, मैं किसकी बात मानूँ, किसकी मानूँ मैं। ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। अब देखो मेरे को फॉर्म में क्या हो रहा था उस टाइम पे कि क्या पता मैंने इसका क्या, इसका मतलब मैंने इसका क्वेश्चन किए और क्या पता इससे आ गए, तो क्या पता इससे आ गए, तो फिर मैंने क्या किया, लास्ट में जहाँ से मैंने पढ़ा था ना, मैंने सिर्फ उसी का वो फॉलो किया, विश्वास किया। और होता क्या था मैक्सिमम कि क्वेश्चन आए हैं इससे, बट क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हैं, थोड़ा सा, मतलब जैसे कि फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाले। जो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि सन राइजेज इन ईस्ट, सूर्य अगर पूर्व में उगता है तो चाहे कितनी बुक बदल जाए वो पूर्व में ही उगेगा ना, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बोल रहा हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए, मैक्सिमम कुछ नहीं होगा। और एग्ज़ाम में थोड़ा अपने आप को शांत रखना ना, ठीक है, और विश्वास रखो खुद के ऊपर, ज़्यादा दिमाग को डाइवर्ट मत करो, वरना फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इतनी टेस्ट सीरीज ले लोगे, पूरा अपना घर भर लोगे, बट फिर लास्ट में पढ़ तो पाओगे नहीं, क्योंकि बुक लास्ट में होता है रिवीजन। एक दिन पहले आप क्या करके जा रहे हो वहाँ पर, वो याद रहता है मैक्सिमम तो, और यही होता है। इसलिए थोड़ा सा शांत करो खुद को समझाओ कि ये नहीं यार, ये अपने को फॉर्म हो रहा है, बट फॉर्म लाजमी है, कोई गलत बात नहीं है, बट हाँ समझना पड़ेगा। और ये तो लॉन्च करेंगे, इनका काम ही है लॉन्च करना यार, ये तो पैसा, सब बिजनेस का करना, पैसा बनाना है इनको। एक बात याद रखो कि ऑल बिजनेस आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। सभी बिजनेस का काम क्या है, अंत में पैसा बनाना है। तो पैसा बनाएंगे वो, आपको
नहीं होना है आपको, सिर्फ जिस जहाँ से आप पढ़ रहे हो सिर्फ उसे विश्वास रखो, वहीं से करो। जैसे कि मेरी एक मतलब कोई स्टूडेंट है, वो मतलब PWD से पढ़ रही है, तो PWD से ऑनलाइन पढ़ रही है, तो उसने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखी है, बस काफ़ी है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन कर लें, अब वो ऑफलाइन भी कर रही हैं, ऑनलाइन भी एक टेस्ट दे रही हैं, इसके अलावा बोल रही है एल ज्वाइन कर लो क्योंकि एल का अच्छा होता है। अरे नहीं करना यार, नहीं फॉलो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। बस इतनी बात थी, और मिस्टेक करना बात की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू।